Hello, welcome all in another session of revision of capital budgeting. So let's take this one more problem because the things are not so easy. सिर्फ इसको क्या कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है. A product is currently been manufactured on a machine that has a book value of 30,000. यानी current book value 30,000 है. The machinery was originally purchased for 60,000 10 years ago. आज से 10 साल पहले खरीदा था 60,000 में, जो डेप्रिशिएट हो के आज 30,000 हो गया. मतलब 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन 30,000 हुआ है. इसका मतलब मैं समझ गया हर साल 3,000 डेप्रिसिएशन. एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 20,000. वो बोलता है तुम्हारा ये पुराना मशीन मैं 20,000 में लेने के लिए तैयार हूं. अ ट्रेड इन फॉर, फिर लिखा हुआ है वो फॉर होना चाहिए. फॉर ट्रेड इन फॉर अ न्यू वर्जन, वो नया वर्जन वाला मशीन देना चाहते हैं और नया वर्जन वाला मशीन है 1 लाख रुपीस का. द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू इज एज फॉलोज. क्या डिफरेंस है? यूनिट्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, पहले भी 6,000 है, अभी भी 6,000 है. डायरेक्ट मटेरियल 10 का 7 हो गया, लेबर 8 का 4 हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स 5 का 4 हो गया, फिक्स्ड ओवर, अरे फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिया है भाई, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिया है. फ्रैंकली स्पीकिंग इग्नोर करना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं लेना चाहिए. The management also expects that if new machinery is purchased, the new working capital requirement would be lesser by 10,000. ओ सर, आपका 10,000 रुपया बच जाएगा अगर आप नया मशीन किस्त में वर्किंग कैपिटल में, तो कहना से रिलीज हो जाएगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अलोकेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट प्लस द डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट. ओ फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन वाला पार्ट लेंगे, बाकी का फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी इग्नोर्ड. ओके, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ मतलब रिप्लेसमेंट डिसीजन में वो अपना कोई रोल प्ले करता नहीं है. तो हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे, बाकी का फिक्स कॉस्ट विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट का फिक्स कॉस्ट का अपने को सिर्फ एक पोर्शन आया है शेयरिंग के लिए, तो हम लोग वो पार्ट इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उससे मेरे फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है. ये रिप्लेसमेंट ठीक है, नो प्रॉब्लम. द न्यू मशीन has an expected life of 10 years, तो 1 lakh or 10 years and no salvage value, मतलब every year depreciation will be 10,000. पुराना 3,000, तो कहने से सर डेप्रिसिएशन 7,000 से बढ़ गया. ठीक है, टैक्स रेट इज 50%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. डिटरमाइन वेदर द ओल्ड मशीनरी शुड रिप्लेस्ड और. सर यहाँ पे क्या आ गया, प्रीवियस सम में क्या था, 30,000 का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा ऐसा बोला. इधर डायरेक्टली नहीं बोला, इधर आपको ढूंढना पड़ेगा 10 + 8 + 5. जरा प्लीज मुझे बताइए 10 + 8 + 5 कितना होता है? 23 होता है क्या? Yes, sir. ओके, एंड 7 + 4 + 4 कितना से 15 होता है? 15. ये तो 70, 23 - 15 किराए से 8 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया. आपका वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज से कम हो गया. अगर अपना वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज से कम हो गया, दैट इज एडिशनल प्रॉफिट. एडिशनल प्रॉफिट अभी वो पर यूनिट है सर, उसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर दे भैया, तो आपको टोटल प्रॉफिट वैल्यू में एक्सेस डेप्रिसिएशन, फिर तेरे को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड बैक एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल कैश फ्लो मिल जाएगा. ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, परचेज विल बी 1 लाख, फिर सेल, फिर टैक्स सेविंग्स, अगर लॉस होगा तो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तेरा एक्स्ट्रा टैक्स जाएगा, और एक चीज आएगा कि वर्किंग कैपिटल तेरा कम हो गया कितना, 10,000 से, तो वो भी तेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम करेगा. करेक्ट है. टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू में तेरे को यहाँ पे कुछ टर्मिनल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीनरी.
तो कहना है ये तो बहुत इजी हो गया। चलो टाइम रिक्वायर्ड 5 मिनट्स, चलो सॉल्व करके दो, आपके सामने ये सम रहा। कम ऑन प्लीज डू इट। या check whether I am doing correct. Initial investment, new machine, cost of new machine. Cost of new machine is 1 lakh. Then sale of old machine. सेल ऑफ ओल्ड मशीन वो लेने को तैयार है 20,000 में। मुझे नुकसान हो गया, टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस 50% है। हाँ, तो मुझे लॉस हो रहा है 10,000, तो मतलब 5,000 का। ओके, एंड तो ये हो गया टोटल 25,000 as well as reduction, or you can say release of working capital. कितना रिलीज होगा वर्किंग कैपिटल? 10,000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है नेट? 65,000। या 1 lakh माइनस दिस 65,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। न्यू डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन is 10,000 and depreciation of old machine 3,000, right? तो Yes, sir. एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा? 7,000। 7,000। ओके, नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन 7,000। अभी प्रॉफिट्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ न्यू ओल्ड मशीन, क्योंकि सेविंग्स है। ओल्ड मशीन का वेरिएबल कॉस्ट है 10, 8 और 15 मतलब 23, एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन में 15 है सामने। तो कैन आई से कितना माइनस दिस, तो 8 रुपया सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। और हम लोग 6 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलीज रिडक्शन, operating cost reduction, operating cost reduction is very simple, 8,000, 8 into 6,000, so 48,000। okay, reduction। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 7,000। तो नेट एडिशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स is 48,000 minus 7,000, that is 41,000। टैक्स कितना है? 50%। तो मेरा नेट एडिशनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स then add back depreciation is how much? 7,000। तो मुझे मेरा कैश फ्लो मिल जाएगा वापस। यहाँ पे सर एडिशनल ऐसे अलग से ऐड करने के दिखाने की जरूरत है नहीं। अगर आप
आपके माइंड में वो अच्छी तरह से चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आप डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कैश फ्लो दिखा सकते हो। तो 27,500 इज योर कैश आउट इनफ्लो, कैश फ्लो आपके कैश इनफ्लोज हो जाएंगे 27,500 फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए ना, हाँ 10 ईयर्स। ओके 10 ईयर्स के लिए आपको इतना है। तो आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो बहुत सिंपल अभी हम कर सकते हैं। DCI is PV of cash inflow is 10% ना, तो 10% 10 ईयर्स का, तो हम लिख लें यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, ये 9 ईयर्स का है, तो ठीक है हम इसको डिलीट कर देते हैं। 10 ईयर्स के लिए और एक ढूंढते हैं और सम कर देते हैं। तो 6.1446 बरोबर, 6.1446, 6.1446, 6.1446 into 27,500, that comes to 1,68,977। सुमन 77 होना चाहिए ना बेटा, राउंड फिगर। ओके तो 1,68,977। ओके तो ये हो गया। एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 65,000 एंड टर्मिनल वैल्यू वो 0, प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल प्रेजेंट वैल्यू is 0, so this minus this, so it comes to positive है NPV। Since NPV is positive, we should replace old machinery with new one। Done। This was the एक replacement का problem था। Thank you very much, God bless you all।